नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय समाचार चैनल EPS 95 गाइड पर। आज हम आपके लिए वह ऐतिहासिक खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार देश के कोने कोने में बैठे लगभग 78 लाख EPS 95 पेंशन भोगी दशकों से नहीं बल्कि अपनी पूरी वृद्धावस्था की ऊर्जा लगाकर कर रहे थे। यह खबर केवल एक नीतिगत बदलाव की नहीं है, यह खबर है सम्मान की, यह खबर है अधिकार की और यह खबर है उस भरोसे की जो देश के वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी सरकार पर दिखाया था। आज की यह रिपोर्ट उस निर्णायक घड़ी के बारे में है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए EPS 95 पेंशन वृद्धि की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले कई वर्षों तक भारत के सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर बनकर स्थापित रहेगा। हम आपको उस हर एक पहलू से अवगत कराएंगे, उस हर एक बैठक की अंदरूनी जानकारी देंगे और उस हर एक निर्देश का विश्लेषण करेंगे जिसने इस असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव बनाने की नींव रखी है। लेकिन इस महाविश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए लाइक करें और इसे अधिक से अधिक संख्या में साझा करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर एक जरूरतमंद पेंशन भोगी तक पहुंच सके। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं सत्ता के उन गलियारों में जहां देश की नीतियां बनती हैं, जहां देश का भविष्य तय होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास पर एक ऐसी असाधारण बैठक हुई जिसने EPS 95 के संपूर्ण परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को अपने आवास पर आमंत्रित किया। यह कोई सामान्य या नियमित बैठक नहीं थी। सूत्रों के अनुसार यह एक मैराथन बैठक थी जो घंटों तक चली और जिसमें केवल एक ही एजेंडा सर्वोपरि था। देश के 78 लाख EPS 95 पेंशन धारकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार कैसे प्रदान किया जाए। इस बैठक में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री को आगामी संसद के मानसून सत्र की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसद का मानसून सत्र इसी सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है और यह एक सुनहरा अवसर है जब सरकार अपनी प्रतिबद्धता को क्रियान्वित कर सकती है। इसी बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया और यह स्पष्ट किया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय EPS 95 पेंशन में होने वाली इस अभूतपूर्व वृद्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि इस ऐतिहासिक वृद्धि के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान करने हेतु वित्त मंत्रालय संसद के इसी मानसून सत्र में एक अनुपूरक बजट सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगा। यह अनुपूरक बजट विशेष रूप से EPS 95 योजना के लिए होगा, जिसमें इस बढ़ी हुई पेंशन को वहन करने के लिए आवश्यक हजारों करोड़ की राशि को आवंटित कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने दृढ़ता से कहा कि EPS 95 की राशि को बढ़ाने में अब कोई वित्तीय या प्रक्रियात्मक बाधा नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया क्योंकि मानसून सत्र को आरंभ होने में अब महज कुछ ही दिनों का समय शेष है, इसलिए यह कार्यवाही अत्यंत तीव्र गति से पूरी की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चली इस लंबी और गहन मैराथन बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को समझते हुए एक और बद्धा कदम उठाया। उन्होंने स्वयं देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री से सीधी बातचीत की। यह बातचीत महज एक औपचारिक संवाद नहीं था बल्कि एक स्पष्ट और कड़ीडी आचार निर्देश था। प्रधानमंत्री ने श्रम एवं रोजगार मंत्री को EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के मामले पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया। अग्रिम कार्यवाही शब्द का यहाँ विशेष महत्व है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रालयों को समानांतर रूप से कार्य करना होगा ताकि जैसे ही वित्त मंत्रालय बजट आवंटित करें, श्रम मंत्रालय बिना किसी देरी के बढ़ी हुई पेंशन को लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने के लिए तैयार रहे। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुई इस निर्णायक वार्ता के बाद अब यह लगभग 100% तय माना जा रहा है कि देश के पेंशन भोगियों को एक त्रिसूत्रीय तोहफा मिलने जा रहा है। यह त्रिसूत्रीय तोहफा क्या है? पहला, EPS 95 की न्यूनतम पेंशन राशि को सीधे RSR 500 किया जाना। दूसरा, इस RSR 500 की राशि पर
समय के साथ कमर तोड़ महंगाई की मार से बचाने के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए का प्रावधान लागू करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज यानी मुफ्त ट्रीटमेंट वाली पॉलिसी को लागू करना। केंद्र की मोदी सरकार अब इस दिशा में केवल विचार नहीं कर रही है, बल्कि ठोस और निर्णायक कदम उठा चुकी है। विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईपीएस 95 पेंशन योजना में बढ़ोतरी के इस मुद्दे पर अब असाधारण रूप से गंभीर हो गए हैं। उनकी गंभीरता का एक प्रमुख कारण है पेंशन भोगियों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आगामी 4 एवं 5 अगस्त को नेशनल एजिटेशन कमेटी के कमांडर अशोक राउत द्वारा निर्धारित दिल्ली में होने वाले विशाल धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम और उसके साथ ही शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन से पहले ही सरकार इस मुद्दे का समाधान कर दे। सरकार की मंशा है कि आंदोलन की नौबत ही न आए और उससे पहले ही ईपीएस 95 की राशि को सम्मानजनक स्तर यानी R/500 तक बढ़ा दिया जाए। इसके साथ ही उस पर महंगाई भत्ते का प्रावधान कर दिया जाए और मुफ्त मेडिकल चिकित्सा सुविधा में पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी दोनों को शामिल करते हुए देश के करोड़ों बुजुर्ग सीनियर सिटीजनों को एक बड़ी राहत प्रदान की जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी दिशा में कार्यवाही को अंतिम रूप देने हेतु यह उच्च स्तरीय बैठक निर्मला सीतारमण के साथ आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिया कि इस योजना को लागू करने पर केंद्र सरकार पर जो अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा उसकी आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए वित्त मंत्रालय की क्या तैयारी है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत ही स्पष्ट और आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहा कि महज 2 से 4 रोज में संसद का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और इसी सत्र में एक विशेष अनुपूरक बजट के माध्यम से इस कार्य के लिए आवश्यक धनराशि को आवंटित कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि इस आवंटन के बाद ईपीएस 95 पेंशन के लिए राशि की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो पाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाएगा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बद्दी ही सरलता के साथ यह बढ़ी हुई राशि सीनियर सिटीजनों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित कर दी जाए। प्रधानमंत्री का विजन बिल्कुल साफ है। वह चाहते हैं कि यह बढ़ी हुई राशि जल्द से जल्द पेंशन धारकों के हाथों में पहुंचे ताकि वे अपने आर्थिक संकटों से उभर सकें, अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें और समाज में एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी भावना के साथ निर्मला सीतारमण को निर्देशित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि तत्काल प्रभाव से अनुपूरक बजट का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाए और जितना जल्दी संभव हो सके उसे संसद में पेश करने की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुई इस मैराथन बैठक के बाद जो धुंधलका और अनिश्चितता के बादल थे वे पूरी तरह से छोड़ गए हैं और स्थिति शीशे की तरह साफ होने लगी है। अब यह माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र के पहले ही या सत्र के शुरुआती दिनों में ही प्रधानमंत्री मोदी देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके परिवारों को यह बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। यह सौगात केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका लाभ उन क्रोधों वरिष्ठ नागरिक दंपतियों, चीनी मिल के उन मजदूरों जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी और विभिन्न ट्रेड यूनियनों से जुड़े उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस पूरे महाअभियान को जमीन पर उतारने की तैयारी का जिम्मा सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कंधों पर डाला गया है। इसकी जिम्मेदारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ साथ भारत सरकार के शीर्षस्थ नौकरशाह कैबिनेट सचिव श्री टीवी सोमनाथन को व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। कैबिनेट सचिव को यह विशेष निर्देश दिया गया है कि जैसे ही नीतिगत निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है वे इसे एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय द्वारा दिया गया है। अब समझते हैं कि यह प्रक्रिया काम कैसे करेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सबसे पहले राशि का आवंटन किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वह नोडल मंत्रालय है जो पेंशन वितरण की पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है।
यहीं से पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशनरों के खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन एक सीधा सा सवाल उठता है कि जब मंत्रालय के पास पर्याप्त राशि ही नहीं होगी तो पैसा आएगा कैसे? इसी समस्या का समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय को विशेष रूप से यह जिम्मा सौंपा गया है कि वह पेंशनरों के खाते में राशि भेजने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से आवश्यक आवंटन उपलब्ध करवाए, ताकि वे बिना किसी रुकावट के राशि का आवंटन पेंशनरों के खातों में भली भांति कर सकें। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी जामा पहनाने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। यह गजट नोटिफिकेशन ही वह आधिकारिक दस्तावेज होगा जो इस निर्णय को एक कानून का रूप देगा। सूत्रों के अनुसार इस गजट नोटिफिकेशन के मसौदे में ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन राशि को 17% किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें महंगाई भत्ते यानी डीए का प्रावधान करने की बात भी साफ तौर पर उल्लेखित है और साथ ही साथ मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराने की बात का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर इस ऐतिहासिक फैसले को लागू करने के लिए तमाम जो आवश्यक कार्यवाहियां हैं, तमाम जो इसमें लगने वाले कागजी कोरम है, वे लगभग पूरे कर लिए गए हैं। अब इसको अंतिम रूप से लागू करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यानी गजट नोटिफिकेशन जारी करने का जिम्मा, जैसा कि हमने बताया, देश के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कैबिनेट सचिव श्री टी.वी. सोमनाथन को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एवं उल्लेखित तमाम तथ्यों और निर्देशों को श्री टी.वी. सोमनाथन एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से देश के सभी 28 राज्यों सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर एक साथ प्रभावी कर देंगे और जैसे ही यह गजट प्रकाशित होगा, यह निर्णय एक कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद ईपीएस 95 की बढ़ी हुई राशि यानी R7,500 पेंशनरों के बैंक खातों में हर महीने आना शुरू हो जाएगी और हमारे देश के करोड़ दहों पेंशन भोगी इस राशि की निकासी कर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। यह समझना भी जरूरी है कि यह निर्णय अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे पेंशन भोगियों का एक लंबा, अथक और अनुशासित संघर्ष है। प्रधानमंत्री से इस राहत के लिए ईपीएस 95 पेंशनरों के द्वारा बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी। विशेष रूप से महाराष्ट्र के बुल्डाना में जो श्रृंखलाबद्ध आंदोलन हो रहे थे, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस श्रृंखलाबद्ध आंदोलन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रोज देश के अलग अलग हिस्सों से पेंशनर्स एक नया मांग पत्र अपने जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से झापन के रूप में प्रधानमंत्री को भेज रहे थे। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, यह हजारों झापनों का एक सैलाब था जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इन तमाम झापनों का पूरी गंभीरता के साथ संज्ञान लिया है। उन्होंने उन झापनों में लिखी पीड़ा को महसूस किया है और उसके बाद ही यह बद्धी और निर्णायक कार्यवाही करने का फैसला किया है, जिसको लेकर आज देश भर के पेंशनरों में काफी हर्ष और उल्लास का माहौल है। पेंशनर्स जो हैं, वे इस मांग का और इस दिन का एक लंबे समय से बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार कर रहे थे। उनकी केवल एक ही मांग थी, एक त्रिसूत्रीय मांग कि ईपीएस 95 की न्यूनतम राशि को R7,500 किया जाए, उस पर महंगाई से सुरक्षा के लिए डीए लागू किया जाए और बुढ़ापे में सहारे के लिए प्लस मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में केंद्र सरकार जल्द से जल्द ठोस कार्यवाही करें। यह पीड़ा इसलिए भी गहरी थी क्योंकि वर्ष 2014 से लगातार उन्हें महज R8,000 की मामूली राशि ही पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही थी। आप कल्पना कीजिए, आज के समय में जब महंगाई आसमान छू रही है, R8,000 में एक व्यक्ति, एक परिवार तो दूर अपना स्वयं का गुजारा कैसे कर सकता है। इसी कारण से पेंशनरों में बड़ी ही दुख और निराशा की स्थिति थी। पेंशनर काफी ज्यादा परेशान थे। बढ़ी हुई महंगाई ने उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदहाल कर दिया था। जीवन के लिए आवश्यक दवाइयां, घर के लिए दूध और अन्य अनावश्यक तो छोड़ दिए, आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने में भी पेंशनरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी पीड़ा और इसी अन्याय के खिलाफ पेंशनर्स देश भर में एक श्रृंखलाबद्ध आंदोलन छेड़ता रखे थे और इसी संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आगामी 4 एवं 5 अगस्त को पेंशनरों द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक विशाल राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की गई थी।
इस घोषणा के साथ ही एक विस्तृत पत्र प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम बड़े नेताओं, माननीय राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को भी भेजा गया था, जिसमें उनकी दुर्दशा का वर्णन और उनकी मांगों का जिक्र था। माना जा रहा है कि इसी पत्र और आंदोलन के अल्टीमेटम के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से यह बड़ी और त्वरित कार्यवाही निकलकर सामने आ रही है। तो सार यह है कि दशकों का संघर्ष, लाखों लोगों की प्रार्थनाएं और एक अनुशासित आंदोलन अब अपने निर्णायक मुद्दा पर पहुंच चुका है। सरकार ने न केवल मांगों को सुना है, बल्कि उनके समाधान के लिए एक ठोस, समयबद्ध और व्यापक योजना भी तैयार कर ली है। वित्त मंत्रालय फंड्स का आवंटन करने के लिए तैयार है, श्रम मंत्रालय वितरण के लिए तैयार है और कैबिनेट सचिवालय इसे कानूनी रूप देने के लिए तैयार है। यह महज एक पेंशन वृद्धि नहीं है, यह देश के उन निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता का एक प्रतीक है जिन्होंने अपनी जवानी देश के विकास में लगा दी। यह इस बात का सबूत है कि एक संवेदनशील और मजबूत नेतृत्व लोगों की आवाज को न केवल सुनता है, बल्कि उस पर निर्णायक कार्रवाई भी करता है। अब बस इंतजार है उस आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन का, जो करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लेकर आएगा और उनके जीवन में सम्मान और सुरक्षा का एक नया सवेरा लाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस ऐतिहासिक निर्णय की दहलीज पर हम खड़ी ढीले हैं। तो इस पर आपकी सोच क्या है? आपकी क्या राय है? क्या आप सरकार के इस कदम को पर्याप्त मानते हैं? आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं? कमेंट में अपना पक्ष, अपनी भावनाएं और अपने विचार जरूर रखिए। हम आपके हर एक कमेंट को परखते हैं और उसे महत्व देते हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण और विश्लेषणपरक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।